तो आज हम लोग जो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रॉइड। तो हम लोग सबसे पहले आज फाइब्रॉइड देखेंगे। तो फाइब्रॉइड इसको बड़ा है थोड़ा, तो फाइब्रॉइड इसको कट कर देते हैं हम लोग। तो फाइब्रॉइड देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो फाइब्रॉइड होता है, तो फाइब्रॉइड बेसिकली किसको बोलते हैं, जो मायोमेट्रियम का ट्यूमर होता है, मायोमेट्रियम का जो ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर, बेसिकली बिनाइन ट्यूमर होता है। तो दिस इज़ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द मायोमेट्रियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रॉइड। सिंस से क्या होता है कि जो मायोमेट्रियम मतलब मसल में हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मायोमा भी बोलते हैं। बेसिकली क्या है मायोमा, क्या है बेसिकली जो मसल होती है यूट्रस की, उसमें गाढ़ बन जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोमा। तो सपोज ये हो गया अपना मायोमा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमा। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें मायोमा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम लोग टाइप ऑफ फाइब्रॉइड देखते हैं, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड। तो सपोज अगर टाइप ऑफ फाइब्रॉइड की बात करूं, तो सपोज टाइप ऑफ फाइब्रॉइड में सबसे पहले यूट्रस बनाते हैं हम लोग। तो एक यूट्रस बनाएंगे, सबसे पहले एक यूट्रस बनाएंगे, तो सबसे पहले एक यूट्रस बना देते हैं, और एक यूट्रस ऐसा बना लिए, और ये अपना बन गया, ये अपना यूट्रस बन गया। तो ये देखो, ये वाला इसकी, अरे थोड़ा यहाँ पे ये सर्विक्स, तो ये इसकी पेरीमेट्रियम लेयर है, और ये इसका पूरा इधर मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, और ये अपना एंडोमेट्रियम है, और इसकी एंडोमेट्रियल कैविटी है। तो बेसिकली होता क्या है, इसके टाइप में देखिए, सबसे पहले होता है जो मायोमेट्रियम में ट्यूमर होता है, जो मायोमेट्रियम में सपोज जो ट्यूमर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड किसको बोलते हैं, जो फाइब्रॉइड डेवलप करता है इनसाइड द मायोमेट्रियम। तो डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड इनसाइड द मायोमेट्रियम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल। और उसके बाद होता है ये हो गया इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अभी जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, यहीं से फाइब्रॉइड की ओरिजिन होती है, मतलब इनसाइड द मायोमेट्रियम से ही हर फाइब्रॉइड जो होता है ओरिजिनेट होता है। तो ये इंट्राम्यूरल है। अभी सपोज क्या हुआ, अभी ये थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये डिस्प्लेस होकर कहाँ पे आ जाता है, सॉरी ये क्या बना दिया, ये तो कैविटी में हो गया, सॉरी गलती से, एक सेकेंड सॉरी। तो देखो ये वाला गलती से हो गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो एक कैविटी हो गई, तो देखो सबसे पहले ये मायोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम है ये, और ये एंडोमेट्रियम में कैविटी है। तो जो ट्यूमर होता है मायोमेट्रियम में जो डेवलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल। तो डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड इनसाइड द मायोमेट्रियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अभी ये क्या होता है कि ये जो ट्यूमर है डिस्प्लेस हो जाता है, ये डिस्प्लेस होकर इस यहाँ पे आ जाता है पेरीमेट्रियम के साइड में। तो यही ट्यूमर मतलब ओरिजिन इसका हमेशा कहाँ से होता है, इंट्राम्यूरल में, पर ये ओरिजिनेट होकर अगर पेरीमेट्रियम साइड में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सिरोसल फाइब्रॉइड। अभी ये क्या होता है, कभी कभी इसमें एक डंडा हो जाता है, लग जाता है, एक स्टॉक लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड, मतलब पेडुंकुलेटेड सब सिरोसल फाइब्रॉइड। और ये क्या है, सेसाइल, मतलब यहाँ पे डंडा नहीं लगा इसमें, तो इसमें स्टॉक लगाता है। पर इसका ओरिजिन अभी भी बोला, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मायोमेट्रियम में, मतलब इंट्राम्यूरल मतलब इनसाइड द मायोमेट्रियम से होता है इसका। और अगर डिस्प्लेस होके ये पेरीमेट्रियम के साइड में आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सिरोसल फाइब्रॉइड। अगर डंडा होगा तो इसको बोल देंगे पेडुंकुलेटेड, और नहीं होगा तो सेसाइल बोलेंगे। ये हो गया। और कभी कभी यही ट्यूमर जो होता है वो डिस्प्लेस होके अपना कहाँ पे आ जाता है, यही ट्यूमर कहाँ पे आ जाता है, अपना यहाँ पे एंडोमेट्रियल साइड में आ जाता है। एंडोमेट्रियल साइड मतलब यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, इसके ये वाली एंडोमेट्रियम यहाँ पे आ जाता है। तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यहाँ पे आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन सा हो गया, तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एक देखो, एक कैविटी बन गई, तो देखो सबसे पहले ये इंट्राम्यूरल, अगर ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा तो पेरीमेट्रियम में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब सिरोसल। और अगर ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा, सपोज यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब म्यूकोसल। ये हो गया। उसके बाद कभी कभी जो होता है सर्विक्स में हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ये हो गया अपना सर्वाइकल फाइब्रॉइड, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये हम लोग ने देख लिया। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं हम लोग इसका रिस्क फैक्टर। तो इसका रिस्क फैक्टर कौन कौन होता है, किसको ज़्यादा चांस है, तो नली पैरिटी
और जो स्मोक करते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन, मतलब जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें फाइब्रोइड होने का ज़्यादा चांस होता है। मतलब वो कंडीशन जो एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा रही है, उसमें फाइब्रोइड होने का चांस ज़्यादा होता है। अब ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे एस्ट्रोजन बढ़े, उसमें क्या होता है, फाइब्रोइड होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग आगे देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है कि जब भी सपोज ये ट्यूमर है, सपोज ये इंट्राम्यूरल मतलब इनसाइड द मायोमेट्रियम में ट्यूमर है, इंट्राम्यूरल मतलब इनसाइड द मायोमेट्रियम में डेवलप कर रहा है। तो सपोज ये ट्यूमर है और ट्यूमर के बाहर एक कैप्सूल की लेयर होती है, एक कैप्सूल की लेयर होती है जो कि इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है, जो इसको ब्लड सप्लाई देती है। तो इसको क्या देती है, ब्लड सप्लाई देती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ट्यूमर का सेंट्रल वाला पार्ट होता है, सेंट्रल वाला पार्ट, उसको पुअर ब्लड सप्लाई मिलती है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे सिस्ट जमा हो जाते हैं, सिस्ट यहाँ पे जमा हो जाते हैं, सिस्ट यहाँ पे क्या होते हैं, जमा होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम होता है सिस्ट, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ मतलब इसको एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे देखो, ये फाइब्रोइड है और इसके सेंटर में सब ये फाइब्रोइड है और ये लेयर है, कैप्सूल की लेयर, इसको ब्लड सप्लाई दे रही है, ब्लड सप्लाई यहाँ से दे रही है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको ब्लड नहीं मिलता। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डीजनरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डीजनरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, इस पहला वाला पॉइंट हो गया। अब दूसरा, इसको एक पैथोफिजियोलॉजी और ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी हो गई। और कभी कभी इसमें हाइलिन डिपोजिशन होने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइलिन डिपोजिशन, तो इसको हाइलिन चेंजेस बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अब इसके हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। तो इसके हम लोग सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम इसके क्या क्या होता है, जैसे पहले एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, इसके बाद ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। उसके बाद डिसमेनोरिया होता है इसमें, मतलब ये सब दिखेंगे, नाउजिया वोमिटिंग होता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेशर सिम्टम, तो यहाँ पे प्रेशर सिम्टम भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या दिखेगा, प्रेशर सिम्टम देखने को मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद वजाइनल डिस्चार्ज, तो हम लोग एक एक बारी से सबको देखें। देखो, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि जब फाइब्रोइड जो होता है, जो इंट्रामस्कुलर, जो यहाँ पे इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड बना है, वो क्या होता है, उसमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, इसी के लिए यहाँ पे एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। और कभी कभी क्या होता है, एब्डोमिनल पेन यहाँ पे क्यों होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन इसलिए होता है क्योंकि ये जो फाइब्रोइड जो बनता है, ये जो फाइब्रोइड यहाँ पे जो बन रहा है, ये फाइब्रोइड जो बन रहा है, इसको जो बॉडी है उसको फॉरेन बॉडी समझ लेती है, इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन, इसी के लिए होता है क्योंकि बॉडी इसको फॉरेन बॉडी समझ लेती है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी के लिए इसको पेन होता है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि, और इसी की वजह से डिस्प्लेस भी होता है, क्योंकि यूट्रस कांटेक्ट करेगा तो ये डिस्प्लेस होता है। तो अगर पेरीमेट्रियम साइड डिस्प्लेस होगा तो सब सिरोसल, और इंडोमेट्रियम साइड डिस्प्लेस हुआ तो सब म्यूकोसल। ये अपने को ध्यान रखने का है। पर ऑरिजिन अभी भी बता रहा हूँ कहाँ से है, इंट्राम्यूरल, मतलब मायोमेट्रियम से इसकी ऑरिजिन होती है, इनसाइड द मायोमेट्रियम सेल से। वो हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन की वजह से, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो फाइब्रोइड है, सपोज अगर इसको मैं बना दूँ, तो सपोज ये अपनी फाइब्रोइड है, सपोज ये यहाँ पे फाइब्रोइड हुआ है, तो क्या हो जाता है इन्फेक्शन, मतलब क्या होता है कि ये फाइब्रोइड ग्रो करता है, ये फाइब्रोइड ग्रो करते करते, सपोज ये सब म्यूकोसल में है, तो ये ग्रो करते 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 वजाइना में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये बेसिकली सब म्यूकोसल फाइब्रोइड में होता है कि अगर सब म्यूकोसल फाइब्रोइड, मतलब यहाँ पे फाइब्रोइड है, तो क्या होता है, ग्रो करते करते वजाइना में आ जाएगा, तो यहाँ पे वजाइना इन्फेक्शन का चांस जाता है, इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हो गया। उसके बाद प्रेशर सिम्टम बहुत ही आसान है ये, कि सपोज ये अपना, सपोज क्या है कि ये अपना यूट्रस है, सपोज दिस इज़ यूट्रस हो गया, और ये अपना क्या हो गया, रेक्टम हो गया, और ये अपना क्या हो गया, ब्लैडर हो गया। तो सपोज अगर यहाँ पे सर्विक्स में क्या होता है, या फिर यहाँ पे सब म्यूकोसल फाइब्रोइड जो है, यहाँ पे है सब म्यूकोसल फाइब्रोइड है, तो क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। ये जब बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो इसको कंप्रेस करेगा, और इसको भी जाके ऐसा कंप्रेस करेगा। अगर सर्विक्स में है तो इसको वैसा कंप्रेस करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर होता है
ब्लैडर पे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन होता है। तो जो यूरेटर होता है वहाँ पे वो यूरिनरी रिटेंशन होता है तो वहाँ पे डायलेट हो जाता है यूरेटर और वो किडनी को भी डायल्यूट कर देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर हाइड्रो यूरेटर बन जाता है। और दोनों हो गया तो हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर उसको बोलेंगे, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस को बोलेंगे अगर दोनों हो गया तो। और क्योंकि ब्लैडर को कंप्रेस कर रहा है तो बार बार इरिटेट होता है तो उसको बार बार यूरिन जाने का मन करता है तो ये होता है। और यहाँ पे अगर रेक्टम में कंप्रेस कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर सिम्टम। तो याद रखने का कि अगर ये ब्लैडर को कंप्रेस करेगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, उसको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा लेडी को, और इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन उसको इंक्रीज हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलेगा। और यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा जब रेक्टम को यहाँ पे कंप्रेस करेगा, क्योंकि आगे पास ही नहीं हो पाएगा अगर इसको कंप्रेस कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये प्रेशर सिम्टम हो गई। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम लोग इसके में देखते हैं ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद एक होता है पैरासाइट टाइप ऑफ सब सिरोसल फाइब्रोइड। मतलब क्या होता है, ये सपोज ब्लैडर बना दिया, ये यूटरस बना दिया, ये सपोज क्या हो गया, ये सब सिरोसल फाइब्रोइड यहाँ पे है। तो ये डिस्प्लेस हो गई, कभी कभी क्या होता है पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है और जाके किसी ऑर्गन से चिपक जाता है। क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में आया तो जाके किसी ऑर्गन से चिपक जाएगा। तो अगर किसी ऑर्गन से जैसे चिपक गया तो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे उसका न्यूट्रिशन लेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब एज ए पैरासाइट काम कर रहा है। जैसे वो न्यूट्रिशन लेता है ना पैरासाइट, तो एज ए न्यूट्रिशन लेगा उस ऑर्गन का चिपक के, उस ऑर्गन से चिपक के जाके उसका न्यूट्रिशन लेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट टाइप ऑफ सब सिरोसल फाइब्रोइड। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसका सेकेंडरी चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। मतलब पहला कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है, एट्रोपी। एट्रोपी क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट होता है तो ये हार्मोन जो होता है, हार्मोन मेनोपॉज जब आता है तो हार्मोन कम हो जाएंगे, क्योंकि ओरियन एट्रोपी हो जाती है। तो ये हार्मोन कम हो जाते हैं तो इसके लिए क्या होगा, अपने आप जो है एट्रोपी ये सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इसको पहला चेंजेस एट्रोपी। सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड जो होता है उसको होता है कैल्केरियस डीजनरेशन। कैल्केरियस डीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज क्या है कि यहाँ पे ये फाइब्रोइड है और इसकी जो ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, जो मस्कुलर लेयर है, जो यहाँ पे कैप्सुलर लेयर है, जो कि किससे बनता है, एंडोमेट्रियम के लेयर से ही बनता है, सॉरी मायोमेट्रियम के लेयर, थीन लेयर ही होती है ये कैप्सूल। और ये जो अब फाइब्रोइड है, अब ये फाइब्रोइड में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, मतलब ये जो ब्लड सप्लाई यहाँ पे जो कम हो जाती है, तो यहाँ पे जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम डीजनरेशन। इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम डीजनरेशन। मतलब कि अगर जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू जो है ब्लड सप्लाई इसको कम हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम डीजनरेशन। ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हो गया। मतलब पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो यहाँ पे नेक्रोसिस होगा, पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं कैल्केरियस चेंजेस या फिर कैल्शियम डीजनरेशन। अब थर्ड हम लोग देखते हैं, एक होता है रेट डीजनरेशन। तो ये बहुत ही आसान है। सपोज ये फाइब्रोइड है और ये फाइब्रोइड है, यहाँ पे उसको जो कैप्सूल की लेयर है जो कि क्या है, मायोमेट्रियल की थीन लेयर होती है। तो ये फाइब्रोइड है और ये कैप्सूल की जो लेयर होती है इसको ब्लड सप्लाई देती है। अब सपोज क्या हुआ, लेडी प्रेग्नेंट हुई तो ब्लड सप्लाई अब वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे फाइब्रोइड में जो है ब्लड सप्लाई अब क्या होगी, ये मतलब ट्यूमर में ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम मिलेगी। अब कम मिलेगी तो यहाँ पे जो है कलर का चेंजेस होगा। तो इसी के हम लोग क्या बोलेंगे, रेट चेंजेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट डीजनरेशन। मतलब क्या हो गई, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे अब नहीं आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइब्रोइड में इस्चेमिया होगा, वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे, मतलब वो कलर चेंज हो जाएगा। तो जो रेड कलर का था, ब्लड ज़्यादा जा रहा था, इसकी वजह से अब ब्लड कम जाएगा तो उसका मतलब रेट डीजनरेशन हो गया। तो अब वहाँ पे ये हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गई। अब कभी कभी होता है, ये हम लोग ने देख लिया, ये अपन ने देख लिया। अभी अपन को क्या देखना है, रेडी से। और कभी कभी टॉर्जन, तो जो है अभी बहुत ही आसान है, अगर पेडुंकुलेटेड है तो टॉर्जन होगा तो पेन क्रिएट करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन, तो मैंने बता दिया कैसे होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है।
ये बता दिया। उसके बाद कभी कभी ये मैलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, मैलिग्नेंसी, तो ये मैलिग्नेंसी में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने को पूरा अच्छे से ध्यान रखने का है कि ये कैसे होता है। ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद ये देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला साइन मिलेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन वहाँ पे कम हो गया होगा। उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस दिखेगी वहाँ पे क्योंकि हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे अगर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम लोग को फाइब्रोइड दिखेगा, पेडुंकुलेटेड है, सॉफ्ट है या फिर फर्न है या फिर उसका साइज़ कितना है वो हम लोग देख लेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम लोग सबसे पहले सीबीसी में हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा तो आयरन टैबलेट और इंजेक्शन वगैरह देंगे। और अगर सपोज दूसरा यूएसजी करा के हम लोग देख लेंगे कि टीवीएस मतलब ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी या फिर टीएस ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी देख लेंगे फाइब्रोइड का साइज़ क्या है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग कभी कभी एमआरआई करा लेते हैं, कभी कभी हम लोग इंट्रावेनस पाइलोग्राम देख लेते हैं क्योंकि किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं जा रहा, हम लोग वो देख लेते हैं इसमें। तो ये हो गया क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन आगे की तरफ चले जाता है किडनी की तरफ। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग ये हो गया। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अगर फाइब्रोइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है मतलब ग्रेटर दैन 12 वीक है तो हम लोग क्या करते हैं और साइन सिम्टम प्रेजेंट है और ग्रेटर दैन 12 वीक है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं सर्जरी कर देते हैं, मतलब मायोमेक्टोमी कर देते हैं। और अगर लेडी जो है उसको बच्चा है और उसको अपना यूट्रस नहीं चाहिए तो हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। पर अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें हम लोग मायोमेक्टोमी कर लेते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि और हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देख सकते हैं। अगर कभी कभी साइज़ छोटा है, बहुत ज़्यादा सिम्टम विम्टम नहीं है तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो इसमें हम लोग पेन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, जैसे मेफनोमिक एसिड दे दिया हम लोग ने। और हम लोग ने क्या देता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ट्रेनेक्सा हम लोग दे देते हैं, ट्रेनेक्सा दे देते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फाइब्रोइड का साइज़ अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट है तो इसको हम लोग अगर कम कर देंगे तो फाइब्रोइड छोटा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो सबसे पहले हम लोग जीएनआरआर मेफीप्रिस्टोन दे देते हैं क्योंकि क्या है एंटी प्रोजेस्टेनिक है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन को कम करता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ये अपना क्या हो गया मेफीप्रिस्टोन भी दे देते हैं, मेफीप्रिस्टोन। और कभी कभी जीएनआरएच एनालॉग दे देते हैं जैसे ल्यूकोराइड, ये हम लोग दे देते हैं। ये क्या करता है ल्यूकोराइड, ये क्या करता है कि पिट्यूटरी को कंप्रेस करता है। तो जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम निकलेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या होगा कम आएगा। ये देख लिया। तो पर बेसिकली क्या होता है जब तक ये दवाई चालू रहेगी तब तक ही होगा क्योंकि उसके बाद इसका साइड इसका फिर से वो बढ़ने लगेगा। तो बाद में हम लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही रहती है बेसिकली। ये हो गया। ये हम लोग ने देख लिया। तो ये बेसिकली हम लोग ने देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अपना फाइब्रोइड। तो हम लोग ने फाइब्रोइड देख लिया। और कभी कभी फाइब्रोइड की वजह से क्या होता है इनफर्टिलिटी हो जाती है, तो ये मैंने डिस्कस नहीं किया। इसके सिम्टम एक लिख लेना, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी बेसिकली कौन कराता है, इनफर्टिलिटी किस में बेसिकली कॉमन होती है, जो मिलनी सब म्यूकोजल में। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सपोज अगर मैं यूट्रस बनाऊँ और ये इसका ब्लैडर ये इसका ट्यूब और ये यहाँ पे तो ये मैं बनाऊँ तो सपोज ये तो इंट्राम्यूरल ये तब अगर यहाँ पे अगर आ गया मतलब ये सब म्यूकोसल फाइब्रोइड है, यहाँ पे आ गए तो फाइब्रोइड का साइज़ बड़ा होता जाएगा तो जो स्पर्म आएगा तो स्पर्म की एंट्री अच्छे से नहीं हो पाएगी तो क्या करेगा आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन उस केस में नहीं होगा। तो इनफर्टिलिटी का एक रीज़न ये हो गया। और बेसिकली अभी ये जो कॉर्नवा या फिर जो हॉर्न होता है अगर यहाँ पे फाइब्रोइड आ गया तो स्पर्म जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो बेसिकली सब म्यूकोसल फाइब्रोइड में ही बेसिकली क्या होता है इनफर्टिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फाइब्रोइड।